व्यक्ति, चोरी करने वाला व्यक्ति, शराब पीने वाला व्यक्ति, जो पाप और पुण्य का फर्क ही नहीं समझता, वो व्यक्ति सुखी रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण हो सकता है? तो मेरे भाई बहन, आइए हम सभी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो एक गांव में दो मित्र रहते थे और उन दोनों में बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। उनमें से जो एक व्यक्ति था वो बहुत ही पूजा पाठ किया करता था, हर प्रकार से भगवान का भजन करता था, लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी रहता था। उसका जीवन नाना प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ रहता था। वह बहुत ही गरीब था, किसी तरह से मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और जो दूसरा व्यक्ति था, उसका मित्र था, वो इससे बिल्कुल ही विपरीत था। वो नास्तिक था, अर्थात भगवान को मानता ही नहीं था और हर दिन दूसरों के घर में चोरी करना, शराब पीना, लोगों को परेशान करना, यही उसका काम था। लेकिन फिर भी वो सुखी रहता था और मौज मस्ती में अपना जीवन व्यतीत करता था। इस तरह से उन दोनों मित्रों का जीवन चलता रहता है कि एक दिन जो पाप कर्म करने वाला व्यक्ति था, वो अपने मित्र से कहता है कि भाई, तुम इतना पूजा पाठ करते हो, दिन रात भगवान का भजन करते हो, फिर भी तुम दुखी रहते हो। और मुझे देखो, मैं कुछ भी नहीं करता, शराब पीता हूँ, चोरी करता हूँ, लोगों को परेशान करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे सुखी हूँ। इसलिए तुम अपना यह सब पूजा पाठ बंद करके मेरे साथ चलो, तो मेरे साथ चोरी करो, सारे गलत कार्य करो, इससे तुम्हारा भी जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई बहन, वो व्यक्ति नहीं मानता और बातों ही बातों में उन दोनों के बीच में शर्त लग जाती है। तो जो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था, वो कहता है अपने मित्र से कि मित्र, मैं जाऊंगा मंदिर में और भगवान का पूजन करूंगा, भजन करूंगा और वापस आ जाऊंगा, और तुम जाना, चोरी करना, शराब पीना और वापस आ जाना। ऐसा करने से जिसे फायदा होगा, यदि मुझे फायदा होता है तो मैं आज से ये पूजा पाठ बंद करके तुम्हारे साथ बैठकर शराब पीऊंगा, और यदि मुझे फायदा होता है तो तुम आज से ये सारे गलत कार्य छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलोगे। ऐसा विचार कर, ऐसी बातें कर उन दोनों के बीच में शर्त लग जाती है और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। एक व्यक्ति जाता है मंदिर में, पूजा पाठ करता है, भगवान का भजन करता है और वापस आता है तो रास्ते में उसके पैर में एक लोहे की कील चुभ जाती है। उसका पैर बुरी तरह से घायल हो जाता है और वो लंगड़ाते हुए अपने घर पहुंचता है। और जो दूसरा व्यक्ति था, वो शराब पीकर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक सोने की मोहर मिलती है, जिसे पाकर वो अत्यंत प्रसन्न होता है और खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। अगले दिन जब वो दोनों मित्र मिलते हैं तो दोनों अपनी अपनी बात रखते हैं। तो जो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था, वो कहता है कि भाई, मेरे पैर में तो ये कील चुभ गई है, मेरा पैर बुरी तरह से घायल हो गया है, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। और जो पाप कर्म करने वाला व्यक्ति था, वो कहता है कि देख, मैं शराब पीकर आ रहा था और मुझे ये सोने की मोहर मिली है, इसलिए आज से ही तू ये पूजा पाठ बंद कर और मेरे साथ चल। लेकिन मेरे भाई बहन, उस व्यक्ति का दिल नहीं मानता और वो कहता है अपने मित्र से कि जरूर, मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन उसके पहले हमें किसी महात्मा जी के पास चलना चाहिए और अपनी इस कहानी का रहस्य जानना चाहिए कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा विचार कर वो दोनों मित्र एक महात्मा जी के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके सामने अपनी बात रखते हैं। तो जो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था, वो कहता है कि महाराज, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, दिन रात भगवान का भजन करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
और ये जो मेरा मित्र है ये कुछ भी नहीं करता, लोगों को परेशान करता है, अधर्म के मार्ग पर चलता है, लेकिन फिर भी ये सुखी रहता है। ऐसा क्यों होता है महाराज? कृपा करके हमें बताने का कष्ट करें। उन दोनों मित्रों की बातों को सुनकर महात्मा जी थोड़ी देर विचार करते हैं और अपनी दोनों आंखों को बंद कर ध्यान की गहराइयों में चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात उनकी आंखें खुलती हैं तो वो कहते हैं, जो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था उससे कहते हैं कि बेटा, तुमने अपने पिछले जन्म में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, बहुत सारे दुष्कर्म किए हैं, जिसके कारण आज तुम्हें तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो तुम्हारा मित्र है जो इस जन्म में पाप कर्म कर रहा है, ये अपने पिछले जन्म में बहुत बड़ा संत पुरुष था, बहुत बड़ा परोपकारी पुरुष था। और ये जो आज तुम्हें नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। और आज ये जो तुम्हारे पैर में लोहे की कील चुभी है, इस दिन तो तुम्हें फांसी पर लटकाया जाना था, इस दिन तुम्हारी मृत्यु थी, लेकिन तुम्हारे इस जन्म के पुण्य कर्म से तुम्हारे पिछले जन्म के पाप कर्म छीण हो गए और तुम्हारे जीवन से मात्र एक कील बनकर निकल गया। यदि तुम ये सब पूजा पाठ ना करते, भगवान का भजन ना करते, तो आज तुम्हें इस कील की जगह फांसी पर लटकाया जाता, तुम्हारी मृत्यु हो जाती। और बेटा, ये जो तुम्हारा मित्र है जिसे आज एक सोने की मोहर मिली है, इस दिन तो इसे एक बहुत बड़ा राज्य मिलने वाला था, लेकिन इसके इस जन्म के पाप कर्म से इसके पिछले जन्म के पुण्य कर्म छीण हो गए और आज इसे केवल एक सोने की मोहर मिली है। अगर यह इस जन्म में यह सब पाप कर्म ना करता, अधर्म के मार्ग पर ना चलता, तो ये आज किसी राज्य का उत्तराधिकारी होता, एक बहुत बड़ा राजा होता। मेरे भाई बहन, ऐसी बातों को सुनकर उन दोनों मित्रों की आंखें खुल जाती है। तो मेरे भाई बहन, कहने का तात्पर्य है कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं फिर भी उन्हें नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो निश्चित ही उनके साथ उनके पिछले जन्म का कर्म जुड़ा हुआ है, जिसके कारण वो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन जिस दिन उनके पिछले जन्म के पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे तो उनका जीवन सुखी हो जाएगा। मेरे भाई बहन, हम कितना भी दुखी रहे, कितना भी परेशान रहे, हमें निरंतर पूजा पाठ करते रहना चाहिए। हमारे पूजन करने में निरंतरता हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, समर्पण हो, तो निश्चित ही एक दिन माता भगवती माँ काली की कृपा होगी और हम सभी के दुखों का अंत हो जाएगा। क्योंकि रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। अर्थात चंदन को बार बार खींचने पर, रगड़ने पर चंदन की लकड़ी से भी आग प्रकट हो जाती है। और आप सबने भी पढ़ा होगा अपनी दूसरी चौथी की किताब में कि करत करत अभ्यास के जड़मति हुए सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति हुए सुजान, रश्मि आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। अर्थात रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। इसलिए मेरे भाई बहन, बस आखिरी शब्दों में आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप सब निरंतर श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ माता भगवती माँ काली की साधना, उपासना और आराधना करते रहें, तो निश्चित ही एक दिन माता भगवती माँ काली की कृपा से और गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सभी का जीवन सुखी हो जाएगा, सफल और सार्थक हो जाएगा।